पास बोला फाइंड द रेशो। जब ये लाइन लिखेगा सवाल में फाइंड द रेशो, पहला लाइन क्या वहां पे लिखोगे, लेट द रेशो भी क्या, के रेशो 1 लिखेंगे। लेट द रेशो भी, लेट द रेशो भी के रेशो 1, लेट द रेशो भी के रेशो 1। हो गया यहां तक। अब ये जो के रेशो 1 है, यहां से m1 m2 तुमको पता चल गया। m1 का वैल्यू क्या है k और m2 का वैल्यू क्या हमारे पास 1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। जब भी बोलेगा सवाल में फाइंड द रेशो, लेट द रेशो भी के रेशो 1, के का मतलब हो गया वो m1 का वैल्यू बताएगा और 1 का मतलब किसका वैल्यू बताएगा, m2 का। जो बोला है पहले वो बनाते हैं। यहाँ पे एक लाइन है हमारे पास है a और b, देखोगे ध्यान से अगर, तो क्या यहाँ पे बोला है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट जो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो क्या क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट है, -3, 10 और अगले वाले का क्या बताया यहाँ पे 6, 8 है ना। इस डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखना, इस डिवाइडेड बाई कोऑर्डिनेट लिख के तुमको दे दिया है। तो एक लाइन सेगमेंट था तो नाम क्या लिखे, ए बी लिखे। जिससे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट मानते हैं जिसका नाम क्या लिखते हैं, पी। क्या ये जो पॉइंट पी है पूरे लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में। तो ये जो पॉइंट पी जो डिवाइड कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखते थे बताओगे, x, y। और इसी का वैल्यू तुमको दे दिया है जिसे डिवाइड कर रहा है, कितना वैल्यू लिखा गया वहां पे, -1, क्या 6। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो पहले वाले का कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे बोलना, x1, y1 और दूसरे वाले का क्या लिखते थे, x2, y2। बस देखते जाना ध्यान से, अगर कोई डाउट हो तो पूछना। वापस एक बार डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द रेशो, पहला लाइन क्या लिखोगे, लेट द रेशो भी क्या, के रेशो 1। m1 का वैल्यू हो जाएगा k और m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। लाइन सेगमेंट था ए बी लिखे, ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट, जिसे डिवाइड कर रहा है, जिसे डिवाइड कर उस पॉइंट को क्या मानते थे, पी मानते थे। और पी का कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे, x, y। जो यहाँ पे जिससे डिवाइड कर उसका कोऑर्डिनेट लिख के क्या दिया है, -1, 6। तो क्या यहाँ से तुमको जितना वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है ए और बी, x1, y1 और b क्या, x2, y2, और जिससे डिवाइड करते तो उसका कोऑर्डिनेट क्या था, x, y। तो x का वैल्यू क्या है -1 और y का वैल्यू क्या है 6। वैल्यू किसका बोला निकालने के लिए, पढ़ पाओगे? पढ़ो जरा, क्या बोला था, फाइंड द रेशो। क्या बोला था, फाइंड द रेशो। तो रेशो क्या माने हो, के रेशो 1। अगर के का वैल्यू मिलेगा तभी तो रेशो निकाल पाएंगे ना हम लोग यहाँ से। चलो एक काम करते हैं, यहां तक हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक्स का फॉर्मूला जरा बोलोगे क्या था, जल्दी बोलो, एक्स का फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस में अपॉन में m1 प्लस m2। देख के बताना, x का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा -1, दिख रहा है ना सबको। m1 का वैल्यू क्या दिख रहा है, k। x2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, तुम लोग को बोलते जाओ 6। m2 का वैल्यू क्या है 1 और x1 का वैल्यू क्या हमारे पास -3 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि क्या, k प्लस 1। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है। k प्लस 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो -1 में जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -k और क्या लिखोगे, -1 ये लिखोगे, इज इक्वल टू 6 में k का 6k, 3 में -1 का -3। हो गया यहां तक काम। यहाँ पे 6k है, ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के, ये -1, ये -3 इधर के क्या हो जाएगा, +3। 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2, और 6k और k मिलके कितना क्या आ जाएगा, 7k। साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि k का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2/7। क्या आएगा, 2/7। अब ध्यान से सुनना पहले, अभी यहाँ तक हो गया ना हमारे पास। अभी हम केवल x का फॉर्मूला लगाए हैं तो वहां से हमारे पास k का वैल्यू आ गया है, कितना आया है, 2/7। इतने पे हमारा काम हो चुका है। लेकिन हम यहाँ पे तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा, जहाँ पे हमको रेशो लिख के दिखाना है, k रेशो 1 होगा और k की वैल्यू निकालनी होगी, तो एक बार भी अगर k निकालोगे काम हो जाएगा। अगर मान लो y से निकालते हो, आखिर x का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाए हैं, क्या यही फॉर्मूला y के लिए भी अप्लाई करेंगे? y का फॉर्मूला याद आ रहा सबको, क्या था, m1 y2 प्लस क्या, m2 y1 अपॉन में क्या, m1 प्लस m2। तो भी वहां से जब सॉल्व करोगे k का वैल्यू वहां से भी क्या निकल के आएगा, 2/7। क्या आएगा, 2/7। तुम लोग इसके बाद अभी करोगे, लेकिन हम लास्ट में बस लिख दे रहे हैं क्या बोला था निकालने के लिए, रेशो। क्या माने थे रेशो, जरा बोलना, k रेशो 1। कितना माने थे, k रेशो 1। k का वैल्यू तुम्हारे सामने क्या है अभी, 2/7। या रखोगे 2 अपॉन में 7 रेशो 1। ये 7 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 2/7। कितना आ जाएगा, कोई डाउट यहां तक? तो हम ये पूरा जो सवाल था, पूरा डायग्राम बनाए, गिवन लिखे, सब कुछ लिखे, हम फॉर्मूला केवल किसका लगाए, x का। तुम एक काम ये करोगे बस इस क्वेश्चन में, ये जो हम x का फॉर्मूला लगा के k की वैल्यू निकाले हैं, जस्ट इसके बाद तुम फॉर्मूला किसका लगाओगे, y का। वहां से भी वैल्यू किसका निकालोगे, k का। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करें? ठीक है, जल्दी कर ले, पहले इतना काम करें। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। 4th हो गया होगा सबका। क्वेश्चन नंबर 5 में भी पहला लाइन क्या लिखोगे, बोला फाइंड द रेशो। क्या लिखोगे पहला लाइन, लेट द रेशो भी के रेशो 1। ध्यान देना यहाँ पे, लेट द रेशो भी। अभी 4th वाले में एक चीज हम तुम लोग से बोले हैं कि यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से चाहे तुम x का वैल्यू फॉर्मूला लगा के निकालते,
चाहे y का निकालते, k का वैल्यू दोनों कंडीशन के हिसाब से आ जाता, कितना आ रहा था हमारे पास 2/7, दोनों में आता। y का निकालोगे सब लोग, वहां से भी k का वैल्यू कितना आ रहा होगा 2/7। ठीक है, अब आगे देखना, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि x और y दोनों का फॉर्म लगाने पे ही सवाल तुम्हारा सॉल्व होगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी तुम देख लोगे, खुद ही समझ जाओगे। पहला लाइन बोला फाइंड द रेशियो, लेट द रेशियो बी k/1, यानी कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि m1 का वैल्यू क्या हमारे पास k और m2 का वैल्यू क्या हमारे पास 1, पहले लिख दिया हम लोग यहाँ पे। आगे बोला है कि ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b, अब यहाँ पे a और b है हमारे पास, तो पहले a और b लिख लेते हैं इसको। a का कोऑर्डिनेट क्या लिख के दिया गया है 1, -5, b का कोऑर्डिनेट क्या लिख के दिया गया है -4, 5। ध्यान दो, ये x1 y1 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा x2 y2 का। डिवाइडेड बाई, बोला कि एक डिवाइड कर रहा है, वहां पे पॉइंट का कुछ नाम नहीं दिया गया है, बोला डिवाइडेड बाई x एक्सिस। जरा याद करो पहला क्लास, x एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट क्या था x, क्या 0, और अगर यही कहता y एक्सिस डिवाइडेड बाई y एक्सिस तो क्या लिखते 0, y। तो अब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। पॉइंट का नाम क्या लिख लोगे p, क्योंकि x एक्सिस से बोला डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख दोगे x, 0। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक पहले नोट करेंगे सब लोग। बनाए क्वेश्चन नंबर 5। हो गया तक? अब ध्यान दो, अब यहां पे तुम्हारे सामने x1 y1 x2 y2 m1 m2 सब पता है। हम एक बार फॉर्मुला लगा रहे हैं x का। हम क्या बोले थे अभी कि जरूरी नहीं है कि हर सवाल में ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जहां x और y तुम दोनों फॉर्मुला लगा के आंसर निकाल पाओगे। अभी इसी में तुम समझ जाओगे खुद ही। ध्यान देना, x का फॉर्मुला लगाओगे जब m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ध्यान देना, बस यहाँ पे हम जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। क्या x की जगह तुमको x ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? याद आ रहा है ना, ये x और ये किसका काम करता है y का, जो डिवाइड करता है किसका, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x और क्या y। तो x की जगह क्या दिख रहा है x ही दिख रहा है, तो हम x की जगह यहाँ पे x ही रखेंगे। m1 का वैल्यू क्या दिख रहा है k, x2 का वैल्यू क्या दिख रहा है यार -4, m2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, और x1 का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से, कहाँ गया 1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब इसको इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, बता रहे, रीजन दे रहे हैं क्यों, सुनो। ये होता है यहां से सॉल्व करके तुम्हारे पास दो ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू नहीं पता है, ना x का पता ना k का पता है। अगर x का वैल्यू पता होता, जैसे पहले वाले सवाल में पता था हम लोग को वहां से, तो क्या हम लोग वहां से k की वैल्यू निकाले थे कि नहीं निकाले थे। लेकिन क्या इसमें ना x पता है ना k पता है, क्या इसके आगे सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अब x का फॉर्मूला तो लगाने का कोई मतलब है नहीं, तो हमारे पास बचा कौन सा फॉर्मूला y। अच्छा, कैसे पता चला हमको कि x नहीं लगेगा? क्योंकि जो डिवाइड कर रहा है, पहले तो रेशियो क्या माने k/1 माने, जो डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है x, क्या 0, क्योंकि x एक्सिस है तो x, क्या लिखोगे 0। तो यहां से x का वैल्यू तो पता नहीं हम लोग को, लेकिन y का वैल्यू क्या है पता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे y का। अच्छा, यही अगर हम सवाल थोड़ा सा चेंज कर दे आगे चल के, मान लो कोई ऐसा एग्जांपल आया जहां बोल देगा डिवाइडेड बाय, क्या बोलेगा y एक्सिस, क्या बोलेगा y एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं 0, y, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं x का लगाते हैं। क्लियर रखना, हम दिमाग में क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो बोलो, y का फॉर्मूला बोलो क्या था, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में क्या m1 प्लस में m2। y का वैल्यू दिख रहा है क्या है 0, m1 का वैल्यू क्या है k, y2 का वैल्यू क्या है 5, m2 का वैल्यू है 1, y1 का वैल्यू क्या है -5, m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस क्या 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये पूरा डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, k प्लस 1 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो क्या पूरा पार्ट 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या बचा वो देखना है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 0 बराबर नीचे वाला पार्ट इधर के डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ है तो 0 हो गया। ये k में 5 का कितना आएगा 5k, 1 में -5 का -5, -5 इधर के क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू 5k। k का वैल्यू कितना आ गया? कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट यहां तक? पहले ये बताओ, क्लियर यहां तक सबको? अब यहां पे सुनना, पहले ध्यान से सुनते जाना। k का वैल्यू जैसे हम लोग यहाँ पे 1 निकाले हैं, तो हमसे बोला था पहला दो पार्ट बोला इसमें निकालने के लिए, पहला बोला रेशियो, तो रेशियो क्या माने थे k/1। तो अब इसके बाद जब लिखोगे रेशियो बराबर k/1, k का वैल्यू आया कितना है 1/1। क्या इसका पहला पार्ट सबको क्लियर है? नोट करो, पहला पार्ट नोट करो। कोऑर्डिनेट भी बोला है, जो डिवीजन कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। ये पहला पार्ट खत्म हुआ हमारा, नोट कर लें इसको सभी लोग। x का फॉर्मूला लिखो, ये यहां पे लिख देना। यहां ध्यान दो, अब यहां पे
इसके आगे हम यहाँ पे वापस सॉल्व कर दे रहे हैं। पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सेकंड पार्ट के लिए, हमसे बोला पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन निकालना है। डिवाइड कौन सा पॉइंट कर रहा था, पी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था x, 0। तो क्या x का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तभी तो x की वैल्यू निकाल पाएंगे ना। तो x बराबर m1 x2, m1 का वैल्यू क्या था हमारे पास, बोलोगे k इंटू में x2 का वैल्यू क्या था हमारे पास -4, m2 का वैल्यू था 1 और x1 का वैल्यू क्या था हमारे पास, x1 का वैल्यू क्या था 1, m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। क्या k का वैल्यू आ चुका हमारे पास, k का वैल्यू कितना आया था 1, तो k की जगह यहाँ पे क्या रखोगे 1, 1 इंटू में -4 प्लस 1 में 1 का करोगे 1 ही आएगा, यहाँ पे नीचे 1 प्लस 1 ये आ गया, 1 है -4 का -4 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, -4 प्लस 1 कितना आएगा -3, तो x का वैल्यू आ गया -3/2। इतना नोट करने के बाद लिखोगे यहाँ पे पॉइंट P, कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास x, 0 और x का वैल्यू आया कितना हमारे पास -3,2 -3/2 क्या 0। ये हो गया पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो कि क्या था हमारे पास पॉइंट P। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, जल्दी कर। इसके नीचे लिखना मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखो x के लिए x1 प्लस x2/2 और y के लिए लिखना फॉर्मूला y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला x के लिए है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला y के लिए है। अगला 2 क्वेश्चन में हम लोग यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट भी करेंगे यहाँ पे, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी 6 है ना, 6 पे। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हमसे कि 4 कोऑर्डिनेट दिया गया है, पैरेललोग्राम का बात किया है। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, पैरेललोग्राम बनाओगे, नाम लिख लोगे उसका ABCD, जो दिया गया कोऑर्डिनेट उसको लाइन से लिखोगे, A का, B का, C का और क्या D का, लिख लोगे इतना। हमसे बोला x और y का बताने के लिए, ध्यान से पहले सुन लो, अभी नोट मत करो, ध्यान दो। पहले पैरेललोग्राम पहले बनाए, चारों कोऑर्डिनेट हम लोग को यहाँ पे लिख के दिया गया है, चारों यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख के लाइन से ABCD करके, ठीक है। हमसे बोला x और y का वैल्यू बताने के लिए, अगर हम इसका डायगोनल ज्वाइन कर दे तो पहला डायगोनल क्या होगा AC और दूसरा डायगोनल क्या होगा BD। पहले हम AC के लिए यहाँ पे बात करें, ठीक है। किसके लिए बात कर रहे हैं, AC के लिए। AC के लिए ये x1 y1 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, x2 y2 का। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। हम यहाँ से AC लिख रहे हैं, A का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,2 और C का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास x, क्या 6। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, ये x1 y1 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, x2 y2 का। बताओगे x का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2। चलो बोलो, x1 का वैल्यू क्या है 1, x2 का वैल्यू क्या है x/2। आगे सॉल्व तो नहीं हो पाएगा। ऐसी जरा बताना y के लिए फॉर्मूला क्या था, y1 प्लस y2/2। y1 का वैल्यू क्या हमारे पास 2, y2 का क्या है 6 प्लस (2). 6 प्लस 2 कितना आएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4। क्या पहला पार्ट सबको समझ में आ रहा है, 2 डायगोनल था हमारे पास। अच्छा, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब क्या कि जो डायगोनल होगा AC और डायगोनल होगा क्या BD, दोनों क्या आएगा इक्वल, क्या आएगा इक्वल। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो 2 डायगोनल है हमारे पास, एक है AC और एक क्या है BD। तो हम पहले AC का लगाए फॉर्मूला, AC के लिए लिखे तो x1 y1 x2 y2, x का लगाए फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला, y का लगाया मिड पॉइंट फॉर्मूला। x का वैल्यू हमारे सामने है, y का वैल्यू भी हमारे पास सामने है। क्या ऐसी अगला क्या निकालेंगे जरा बताओगे, BD। क्या निकालेंगे BD। तो अगर BD निकालेंगे हम लोग यहाँ से, या हम आगे सॉल्व करते हैं, रुक जाओ अभी 1 मिनट, अभी नोट नहीं करना किसी को। बोलो, सेकंड नंबर पे आते हैं BD के लिए। तो B का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 3,5 और D का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 4,y। ये भी वही काम करेगा यार, ये x1 y1 और ये क्या आ जाएगा x2 y2। अब फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, एक बार लिख चुके हैं। क्या है फॉर्मूला x का, x1 प्लस x2/2। x1 का वैल्यू क्या दिख रहा है 3, x2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 4/2। कितना आ जाएगा ये, चलो y का बोलना, y1 प्लस y2/2। y1 का वैल्यू क्या है 5, y2 का वैल्यू क्या है y/2। क्या यहां से भी x और y का वैल्यू निकाल दिए। अभी हम क्या बोले हैं, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल, क्या होंगे इक्वल। हम यहाँ लिख रहे हैं, इसके बाद एक लाइन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे BD। मतलब 2 डायगोनल था हमारे पास, AC और क्या BD, दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा। इतना काम हो गया हमारे पास। चलो, AC का और BD का अगर दोनों अगर डायगोनल अगर हमारे पास बराबर है, तो AC में जो x का कोऑर्डिनेट होगा और BD का जो x का कोऑर्डिनेट होगा
दोनों क्या आएगा बराबर। ऐसे ही BD के लिए, AC का तो हो गया हमारे पास, AC और BD का, तो जब AC और BD बराबर है हमारे पास तो AC में x का कोऑर्डिनेट, BD में y का कोऑर्डिनेट, जो वैल्यू है हमारे पास दोनों क्या आएगा बराबर आएगा। क्या आएगा बराबर, देख के बताना। AC में x का वैल्यू क्या था हमारे पास 1 + x अपॉन में 2, या लिख रहे हम 1 + x अपॉन में 2, ये तो AC का हो गया हमारे पास। चलो BD में बताओगे जरा, BD में बताओ जरा x का वैल्यू कितना है 7 अपॉन में 2, क्या 2 से 2 कट जाएगा, प्लस वन के क्या होगा माइनस, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। चलो ऐसे ही AC और BD बराबर है। AC में जरा बताओ y का वैल्यू कितना था 4, ठीक है। BD में y का वैल्यू कितना हमारे पास 5 + y अपॉन में 2, 4 2 जा कितना आएगा 8, प्लस 5 इधर के क्या होगा -5 = y, कितना आ जाएगा y का वैल्यू, नोट करेंगे इसको सब लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7th पे। एक बार देखो 7th वाला क्वेश्चन देखना ध्यान से। यहाँ पे बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ध्यान दो, बोला कि AB जो है वो डायमीटर किसका है, सर्कल का है। तो पहले मान लो हम सपोज करो सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे ये सर्कल का क्या होगा सेंटर होगा, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग O से करते हैं। सेंटर से एक लाइन जो ड्रॉ करोगे ये हो गया A और ये क्या हो गया B। ये AB क्या है तुम्हारा बताना जरा डायमीटर। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पहले ये बताओ। सर्कल बोला था, सर्कल ड्रॉ कर दिए, AB बोला था डायमीटर है, तो डायमीटर ये पूरा ही तो होता ना हमारे पास, दो रेडियस को मिलाओगे तो क्या होगा डायमीटर। तो O से लेके A तक आधा रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, O से लेके B तक अगला रेडियस हो गया, दो रेडियस को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा डायमीटर बन जाएगा। तो जो सवाल बोला वही यहाँ लिखे है कि AB डायमीटर है, AB तुमको यहाँ पे डायमीटर दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे सवाल में जब हम लोग, तो बोला कि हुज सेंटर इज, जरा बताओगे ध्यान से, सेंटर अभी क्या है O है हमारे पास, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, क्या -3, 2, -3। इसके बाद बोला एंड B का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया है 1, 4। अब यहीं पे कई लोग गलती करेंगे, जो उनका वो गलती नहीं करेंगे जो अभी तक कॉन्सेप्ट समझते गए हैं। जो एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते थे AB जो हम लोग ड्रॉ करते थे, तो जो A होता था उसका कोऑर्डिनेट क्या था x1 y1 और जो B था उसका कोऑर्डिनेट क्या था x2 y2। तो ये जो AB हम लोग यहाँ ड्रॉ किए हैं, पहले A का तो कोई कोऑर्डिनेट है नहीं हमारे पास, इसी का निकालना है, उसको यहाँ पे क्या मान लोगे x1 और क्या y1, जो जनरली मानते थे x1 और क्या मानते थे y1, A का मान लिया x1 y1। और जो B का लिख के दिया गया है ये किसका काम करेगा x2 और y2 का, और ये किसका काम करेगा x और y का। कोई डाउट यहां तक किसी को, चलो बोलना फॉर्मुला बोलो, x का फॉर्मुला बोलो मिड पॉइंट के लिए, x1 + x2 अपॉन में 2, x का वैल्यू दिख रहा होगा कितना है 2, x1 का वैल्यू x1 है, x2 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2, यही हमारे पास 2 2 जा +1 इधर के क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या x1। तो x1 का वैल्यू कितना आ गया 3। चलो पहला निकल गया हमारा। चलो ऐसी जरा बताना y का फॉर्मुला क्या था y1 + y2 अपॉन में 2, y का वैल्यू बोलोगे क्या है -3, y1 का वैल्यू y1 है, y2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 4 और नीचे है हमारे पास 2, -3 में 2 का करोगे क्या आएगा -6, ये +4 इधर के क्या होगा -4 इक्वल टू y1, -6 -4 कितना आएगा -10। क्या A का कोऑर्डिनेट मिल गया कि नहीं मिल गया हमारे पास, यहाँ लिख देना बस लास्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ A, यानी कि x1 और क्या माने थे y1, तो x1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 और y1 का वैल्यू क्या है हमारे पास -10। यही क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान क्वेश्चन, काउंट करोगे इसको, नोट करेंगे इसको सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। जो बोला पहले वो करते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला है कि फाइंड A एंड B का कोऑर्डिनेट तुमको दे रखा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP = 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखो सबसे पहला काम एक AB बना लो, लाइन AB बना लिए। A और B का कोऑर्डिनेट तुमको दे रखा है यहाँ पे, A का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया था -2, -2 और B का कोऑर्डिनेट क्या लिख के दे रखा है यहाँ पे हम लोग को 2, क्या -4। तो ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। पहले इतना काम करना सभी लोग साथ में करते बनाते जाओ, तो जल्दी करना। हो गया यहां तक कोई डाउट किसी को। बोला है जो P पॉइंट है वो AB पे लाई करता है, ध्यान देना। AB था हमारे पास, A और B कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखा था। यहाँ पे P पॉइंट अगर AB पे लाई कर रहा है तो जैसे P पॉइंट आया इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। अभी के लिए इतने पे रुक जाएंगे, P पॉइंट यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। हमसे आगे बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये जो P है इसका कोऑर्डिनेट निकालना हम लोग को। तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मानते थे यार x और y, यानी कि हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है। अब आगे देखो, क्या इस सवाल में रेशियो अभी हम लोग को पता है क्या, नहीं। जो गिवन दिया गया है ना, लिख के एक चीज लिख के दिया गया गिवन में पढ़ोगे, AP बराबर लिखा गया है 3 अपॉन में क्या 7 AB।
अब यहीं से हम लोग इसका रेशियो निकालने वाले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ए बी बनाया यहाँ पे पहले, ए और बी का कोऑर्डिनेट था x1 y1, पी कोऑर्डिनेट निकालना है, जो पी बोला है कि पी जो है वो ए बी पे लाई करता है, यानी कि पी इसको डिवाइड कर रहा है, और पी का कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, x और क्या y। वैल्यू हम लोग को x और y का निकालना है, वही x और y का फॉर्मूला लगा के करेंगे सॉल्व। अब ये जो गिवन दिया गया है इसको जरा समझना यहाँ पे कैसे लिख रहा है, ठीक है। ये बताओ ए बी यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इधर आके क्या करेगा, तो ए पी अपॉन में ए बी इसको टू कितना आ गया 3 अपॉन में 7। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। एपी के सामने जरा देखना क्या है 3, एपी का वैल्यू है 3, ठीक है। ध्यान देना, अगर पी डिवाइड करा तो हमको एपी का वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए पीबी, तो ये किसका काम करेगा m1 का, रेशियो मिल गया ना, m1 मिल गया हम लोग को। चलो अब ये पढ़ना क्या है एबी, एबी का वैल्यू क्या है 7, ए से लेके या ऊपर ही बना नीचे ही बना, चलो ए से लेके ये पूरा बी तक का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है 7। हम लोग को पूरा तो नहीं चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, अगर पी डिवाइड करा तो एपी और क्या पीबी, इन्हीं दोनों का हमको रेशियो चाहिए। तो एपी तो मिल गया हम लोग को 3 है ना, जो m1 का काम करेगा, लेकिन हमको पीबी कैसे मिलेगा, तो बहुत आसान है, तुमको दिख भी रहा होगा, बिल्कुल माइनस करेंगे यार। ए से लेके पूरा बी तक का वैल्यू क्या है 7, एपी का वैल्यू क्या है 3, तो क्या यहां से पीबी का वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। या ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा है पूरा ये जो ए बी है, ए बी के अंदर दो साइड आ रहा है हमारे पास, एपी और क्या आ रहा है पीबी। ए बी का वैल्यू क्या था 7, ए से बी तक का है 7, एपी का वैल्यू क्या है 3, और यहां से पीबी का वैल्यू निकालेंगे +3 इधर के क्या होगा -3, तो पीबी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 4। इतना काम जैसे किए, ये जो 4 होगा किसका काम करेगा m2 का। अब बताओ क्या सवाल पुराने की तरह हुआ कि नहीं हुआ, जो स्टार्टिंग में लगा रहे थे कि दो कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 और रेशियो पता है m1 और क्या m2 का वैल्यू, तो फॉर्मूला तुम लगा के निकाल नहीं पाओगे x और y का वैल्यू, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। पहले इतना नोट करो, तो सभी लोग साथ में नोट करो इसको, ये क्लियर रखना कि कैसे निकालेंगे रेशियो। एपी बराबर 3/7 एबी है, एबी मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो एपी का हो गया 3, एबी का हो गया 7, हमको चाहिए पीबी, तो पूरे एबी जो है वो दो साइड को मिला के बन रहा है, एपी प्लस पीबी लिख देना यहाँ से। एबी का है 7, एपी का था हमारे पास 3 सामने, तो पीबी का वैल्यू निकालेंगे +3 क्या हो जाएगा -3, कितना आ जाएगा 4। तो रेशियो मिल गया हम लोग को m1 m2 का वैल्यू। कर लेंगे ना इसके आगे, वैसे चले करते भी जाएंगे, हम सॉल्व कर रहे हैं इसके आगे, यहां तक नोट कर ले पहले। एक्स का फॉर्मूला लगाओ, तुरंत लगाओ, हो जाएगा। नोट कर लिया इसको, हो गया सबका। चलो अब लगाओ एक्स का फॉर्मूला, सब कुछ गिवन है तुम्हारे सामने है। एक्स का फॉर्मूला लगाओ, वाई का फॉर्मूला लगाओ, निकाल लो वहां से m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसे ही वाई का लगा देना फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। x बराबर m1 का वैल्यू क्या हमारे पास 3, x2 का वैल्यू क्या है 2, m2 का वैल्यू है 4, x1 का वैल्यू क्या हमारे पास -2, m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस में क्या 4। x बराबर ये आ गया 6, 4 2 जा -4 -2 का -8, 4 + 3 आ जाएगा 7, ये आ जाएगा यहाँ से -2 अपॉन में 7, पहला आ गया। ऐसे y बराबर आएंगे m1 यानी कि 3 × में y2 यानी कि -4, m2 यानी कि 4, y1 क्या है हमारे पास -2, 3 प्लस में 4, 4 में -3 में -4 का करोगे -12, 4 में -2 का -8, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7, इसको जोड़ोगे -12 -8 मिलकर कितना आ जाएगा -20 अपॉन में 7। क्या आ गया हमारे पास, बस लास्ट में क्या लिखना होता है, वो जो पॉइंट P था, कोऑर्डिनेट क्या माने थे x, y था, तो x का वैल्यू कितना हमारे पास -2/7 और y का कोऑर्डिनेट क्या है -20 अपॉन में 7। चलिए यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। अब 1 मिनट रुक जाए, आराम से घर पे भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 भी देख ही ले। हम ये डिस्कस कर रहे हैं, घर पे तुम लोग लगाओगे इसको, देखो ध्यान दो, हमसे बोला एरिया ऑफ रोम्बस, हिंट तुमको दे दिया यहाँ पे, रोम्बस बोला, पहले रोम्बस बना लिए, 4 कोऑर्डिनेट होता है, 4 कोऑर्डिनेट है, 4 वर्टेक्स होगा, चारों का कोऑर्डिनेट तुमको दे रखा है यहाँ पे। रोम्बस बोला, रोम्बस बनाए, चारों का यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया था ABCD था, वहां पे हम लोग लिख लिए। एरिया ऑफ रोम्बस बोला निकालने के लिए, कहीं ना कहीं तुमको हिंट में भी दिया, लेकिन तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ, तो दिख रहा होगा यहाँ से, पहला डायगोनल क्या निकालेंगे AC और दूसरा क्या निकालेंगे BD। AC निकालने जा रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से हम लोग, AC बराबर अंडर रूट में x2 - x1,
यानी कि -1 -3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि y2 कितना हमारे पास, पहला AC है ना, एक मिनट, ए और सी, y2 है शायद ये 4 है, ठीक, 3 और 0, ठीक है, y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 का आ जाएगा होल स्क्वायर, -3 -1 मिलकर कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, 4 में 0 जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा हमारे पास। 32 का निकालेंगे जब प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 बार आएगा, वैसे तो आ जाएगा 4√2 यूनिट, पहला आ गया हमारा। ऐसे सेकंड नंबर पे क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। D का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 4,5 और D का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास -2, -1, ठीक है। ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। फिर वही लगाएंगे फॉर्मूला, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 -4 का आ जाएगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि -1 -5 का आ जाएगा होल स्क्वायर, -2 -4 मिलकर आ जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास 36, है ना। चलिए -1 -5 मिलकर यानी कि -6 का स्क्वायर आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो BD यहाँ से वैल्यू आ गया हमारे पास अंडर रूट में 72 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 36 बार में, 18 बार में, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, तो यानी कि आ गया हमारे पास BD बराबर आ गया 6√2 यूनिट। तो AC और BD निकाल दिए हम लोग। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो जब एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ से निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रोम्बस, तो हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो पहला डायगोनल क्या था AC और दूसरा डायगोनल क्या था हमारे पास BD। AC का वैल्यू कितना था हमारे पास, BD का तो था हमारे पास 6√2, AC का कितना था हमारे पास 4√2, है ना, 4√2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 6 2 जा आ जाएगा 12 और √2 में √2 का करेंगे 2, 12 2 जा आ जाएगा 24 और एरिया है तो लगा देंगे यहाँ से स्क्वायर यूनिट। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, नोट कर सकते हैं इसको सब लोग।